So, guys, did you know the Club World Cup is actually starting from this weekend? अब ऑनेस्टली अगर तुमको ये चीज नहीं पता थी तो आई विल नॉट ब्लेम यू ऑल, बिकॉज इस टूर्नामेंट की हाइप अभी काफी ज्यादा कम है. अगर तुम बात करो टिकट प्राइसेस की तो इन्होंने 300 यूरो एक टिकट का प्राइस रखा था, उसको स्लैश डाउन करके इन्होंने 250 यूरोस कम कर दिए हैं एंड 48 यूरोस के अराउंड प्राइस कर दिया है अपने जो पहला मैच था इंटर मायामी का उसमें. तो यहाँ से पता चलता है कि एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है इस टूर्नामेंट को लेके एंड द फैक्ट दैट इट इज हैपनिंग इन द यूएस, जो कि एक फर्स्ट एडिशन है, मतलब एक टूर्नामेंट है, इनॉग्रल टूर्नामेंट है, वो एक ऐसे नेशन में हो रहा है जहाँ पे फुटबॉल उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तो ये उसका भी एक साइड इफेक्ट तुम कह सकते हो. अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो वेल ये टूर्नामेंट जनरली रिप्लेस कर रहा है एक प्रीवियस टूर्नामेंट को, बिकॉज हमको पता है क्लब वर्ल्ड कप जो हम इतने सालों से देखते आ रहे थे उसको इंटर कॉन्टिनेंटल कप कर दिया गया है. वो वाला जो क्लब वर्ल्ड कप था हमको याद है उसमें बहुत कम टीम्स होती थी एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट उसमें यूजुअली यूरोपियन टीम ही जो इन्वॉल्व होती थी वो जीत जाती थी इजीली, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी. हाँ, कभी कभार इधर उधर सरप्राइज हमने देखे हैं बट अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी और उसमें नंबर ऑफ टीम्स भी कम होती थी, तो ऑब्वियसली प्राइज मनी ऑल्सो यूज टू बी वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दिस. अब इस वाले टूर्नामेंट ने क्या किया, इस वाले टूर्नामेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया है, उसको कर दिया इन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल कप, जो कि अभी भी वैसे ही ऑपरेट होगा जैसे होता है. बट ये वाला जो क्लब वर्ल्ड कप है ये होगा 4 साल में एक बार. सो बेसिकली वर्क्स लाइक एक्चुअल वर्ल्ड कप इटसेल्फ. जैसे वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है वैसे ही ये 4 साल में एक बार हुआ करेगा एंड ये यूजुअली उस साल हुआ करेगा 1 साल प्रायर टू द वर्ल्ड कप. जैसे नेक्स्ट ईयर इज द फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप से 1 साल पहले क्लब वर्ल्ड कप हुआ करेगा एंड जो टीम ये क्लब वर्ल्ड कप जीता करेगी उस टीम को वो बैच पहनने को मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 4 years एज विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन. एंड इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है एंड हमको पता है फीफा ने ये पैसे की वजह से ही करा है, बिकॉज फीफा को एक ऐसी लीग चाहिए जहां से वो भी पैसा कमा सकते हैं. उनको पता है कि यूएफा ऑलरेडी चैंपियंस लीग से बहुत पैसा कमाता है. फीफा वांटेड समथिंग ऑफ देयर ओन व्हिच इज सिमिलर टू चैंपियंस लीग बट एट अ ग्लोबल स्केल, मतलब नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू यूरोप. एंड ये तुम सुपर लीग से भी इसको रिलेट कर सकते हो, आई मीन काइंड ऑफ टू एन एक्सटेंड मे बी तुम कह सकते हो. बट इसमें अगर मैं प्राइज मनी की बात करूँ तो $1 billion का प्राइस पूल है टोटल एंड जो टीम जीतेगी उसको 125 मिलियन के अराउंड मिलेंगे एंड ज्यादा भी मिल सकते हैं. एंड मिनिमम फी जो हर टीम पार्टिसिपेट कर रही है उसको 35 से 40 मिलियन तो उनको मिल ही रहा है. तो इतना ज्यादा कैश इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा कैश फ्लो इन्वॉल्व है. एंड यस मे बी यूरोपियन क्लब्स के लिए 35-40 मिलियन ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो छोटे क्लब्स है ब्राजीलियन, नॉट छोटे इन द सेंस कि वो छोटे हैं, उनका स्टैचर छोटा है, बट इन द सेंस ऑफ देयर फाइनेंशियल्स. मतलब ब्राजीलियन क्लब्स तुम देख लो या तुम देख लो अर्जेंटाइन क्लब्स या सऊदी के क्लब से, चलो मिंटेड है भाई वो तो, बट अगर तुम जापानीज क्लब्स देख लो तो ये सारे फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इनको 35 to 40 मिलियन की जो वो फी मिलेगी, पार्टिसिपेटिंग फी मिलेगी जो, वो उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है. और ऑब्वियसली जैसे प्रोग्रेस करते रहेंगे टूर्नामेंट में तो ज्यादा फी भी उनको मिल सकती है. तो इसमें कैश तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. और सोचो 1 बिलियन का उन्होंने प्राइस पूल रखा है एज अ होल, तो सोचो फीफा कितना इसमें से कमा रहा होगा. तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड और एक मनी ड्रिवन है. इसमें कुछ गलत भी नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट. मतलब इट इज अ बिजनेस आफ्टर ऑल, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी नीड टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. इट इज अ बिजनेस एंड वहां पे जो लोग खड़े हैं उस पोजीशन पे वो इसको एज अ बिजनेस ही ऑपरेट करते हैं, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा आता है एंड स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. तो ये तो बात हो गई पैसे इन्वॉल्व की. अब हम चलते हैं टीम्स में. 32 टीम्स इन्वॉल्व होंगी, 8 ग्रुप्स होंगे, ऑब्वियसली 4 मेंबर्स इन ईच ग्रुप, 4 टीम्स इन ईच ग्रुप. एंड जैसा कि मैंने तुम्हारी स्क्रीन पर भी लगा हुआ ये सारे ग्रुप्स हैं. एक अर्ली प्रेडिक्शन तुम मेरे से पूछोगे तो भाई आई विल से फॉर द विन आई वुड से PSG. आई थिंक PSG स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी. PSG जिस वे से ऑपरेट कर रहा है कोई टीम उनके लेवल पे है ही नहीं. अब मैं चेल्सी फैन हूँ और ऑब्वियसली चाहूंगा चेल्सी आगे तक जाए, बट in all fairness I think PSG can win this, PSG will win this is what my prediction is, because जिस वजह से PSG खेल रहा है बहुत ज्यादा अच्छी है चीज है ये. and they are just too good, let's be honest, their team is just too good. and मैं बाकी चीजों की भी बात करूँ इस क्लब वर्ल्ड कप में तो it depends कि I think काफी ज्यादा सीरियसली लेंगे इसको, बिकॉज ये इनॉग्रल है एंड जो टीम जीतेगी वो एक इनॉग्रल टूर्नामेंट के विनर्स बन जाएंगे, लाइक फर्स्ट टाइम विनर्स बन जाएंगे. 4 साल तक बैच मिलेगा एंड जो प्राइज मनी मिलेगी ऑन टॉप ऑफ दैट वुड बी वेरी वेरी मतलब इसके ऑन टॉप ऑफ दैट वुड बी चेरी ऑन द टॉप वाली चीज होगी सब जो टीम जीतेगी उनके लिए.
अगर हम वहां से चल के बाकी क्लब्स की बात करें तो यार यस ब्राजीलियन क्लब्स, अर्जेंटाइन क्लब्स, जापानीज क्लब्स, बाकी सारे क्लब्स जो है दे वुड बी अप अगेंस्ट दीज गाइस, यूरोपियन जायंट्स वगैरह। आई वुड एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं तो अपसेट हमको देखने को मिलेगा। आई विल नॉट गो हेड एंड से कि यार यूरोपियन क्लब्स तो बिल्कुल ही पिट जाएंगे या ज्यादा बहुत ही बुरी हालत में होगा, ऐसा नहीं होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेवल्स में डिफरेंस है, वो तो हमको पता ही है, बट आई डू थिंक कि कहीं ना कहीं हमको सरप्राइज एक देखने को मिल सकता है जहाँ पे एक नॉन यूरोपियन टीम या 2 नॉन यूरोपियन टीम आगे तक पहुंच जाए एंड मे बी दे इवन मेक द सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल टाइप्स। तो वो हमको देखने को मिल सकता है। फॉर्मेट इसका चैंपियंस लीग जैसा ही है, लाइक द ओल्ड चैंपियंस लीग फॉर्मेट जो लीग फेज आने से पहले था, उससे पहले वाला जो फॉर्मेट चैंपियंस लीग फॉलो करती थी वही फॉर्मेट है इसका। अब हमने फीफा की बात कर ली, फीफा का क्या इन्वॉल्व है, हमने प्लेयर्स की बात कर ली, टीम्स की बात कर ली जो इसमें इन्वॉल्व है। अब हम चलते हैं प्लेयर्स की तरफ। यार टू बी ऑनेस्ट, एज आई सेड ऑलरेडी कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखो तो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बट अगर तुम प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो यार लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा हार्मिंग है प्लेयर्स के लिए। बिकॉज अगर तुम पीएसजी का एग्जांपल ले लो, पीएसजी ने अभी चैंपियंस लीग फाइनल खेला था थोड़े टाइम पहले, जून 1 को, उसके बाद ज्यादा टाइम उनको रिकवर करने के लिए इन द सेंस कि मिला जरूर है, बट इट्स लाइक कि दे वुड बी प्लेइंग अगेन एंड इसके बाद प्री सीजन, उसके बाद उनका वापस से लीग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा एंड इट्स जस्ट कि टीम्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, यूरोपियन टीम्स, उनको टाइम कम मिलेगा रिकवर करने का। फॉर एग्जांपल चेल्सी ले लो तुम, चेल्सी अभी यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद उनका प्री सीजन टूर स्टार्ट होगा, उसके बाद वो प्रीमियर लीग वगैरह का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें प्लेयर्स को ज्यादा इंजरीज होने का रिस्क है, प्लेयर्स को बहुत एक्सेसिव खेलना पड़ेगा एंड यस 4 साल में एक बार ही होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट जैसा कि प्लेयर्स की बात है, खेलने की हम बात कर रहे हैं और प्लेयर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें तो भाई ये डेफिनेटली फॉल नहीं करता है, बिकॉज क्लियरली ज्यादा बेनिफिट तो और ज्यादा प्रायोरिटी पैसे को ही दी जाएगी। एज ए प्लेयर्स भी प्लेयर्स की भी सैलरी वगैरह उसमें इंक्रीज जरूर होगी अगर पैसा बढ़ रहा है ओवरऑल गेम में। बट अगर एक हेल्थ के स्टैंड पॉइंट से देखो तो यार यू आर जस्ट ओवर प्लेइंग ऑल द प्लेयर्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज व्हाट इट इज। आई डोंट नो इसमें क्या उनका लॉजिक है, क्या है, बट दिस इज व्हाट इट इज। नेम ऑफ द गेम इज मनी हेयर, सो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। इसमें यही एक पॉइंट तुम रख सकते हो कि भाई 4 साल में एक बार होगा, तो वहां वो चीज हो सकती है। बट एज इट इज बहुत ज्यादा गेम्स तो प्लेयर्स ऑलरेडी खेलते हैं और उसमें ये चीज भी ऐड हो जाती है। एंड जो इस टूर्नामेंट में घुसने का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज कोएफिशिएंट के बेसिस पे देख रहे थे लास्ट 4 साल में किसने ज्यादा यूरोपियन अपने उसमें कॉम्पिटिशन में परफॉर्म किया है, या फिर अपने डोमेस्टिक जो कॉम्पिटिशन है उसमें कैसा परफॉर्म किया, कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन में कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे टीम सिलेक्ट करे। जैसे चेल्सी ने 2021 में यूसीएल जीता था, सिटी ने उसके बाद यूसीएल जीता, तो उस बेसिस पे इन्होंने अपनी जो बनाई है, ये पूरे ग्रुप बनाया है, पूरे टीम्स को लिया है, उस बेसिस पे लिया है। यस थोड़ी कंफ्यूजन तो होती है भाई देख के, बट इट इज व्हाट दे हैव थॉट ऑफ एंड लेट्स सी। आई थिंक अभी ये स्टार्ट है, जैसे जैसे दिस विल प्रोग्रेस और सबको लगेगा कि यार 4 साल में एक बार ऐसा टूर्नामेंट आता है एंड वो हाइप बिल्ड होनी शुरू होगी, जैसे वर्ल्ड कप के साथ होता है 4 साल में एक बार। तो वैसे आई थिंक इसकी हाइप बढ़ेगी धीरे धीरे एंड आज से मे बी 15 साल बाद या 10, 15, 20 साल बाद इस क्लब वर्ल्ड कप की बहुत ज्यादा हाइप बन जाएगी उस टाइम तक। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ओवर द इयर्स। मे बी अभी लोग ज्यादा इसको भाव नहीं दे रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम विल गो ऑन, आई थिंक इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी सबके लिए। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्या ये स्कैम है तुमको लगता है, वो भी तुम बता सकते हो कॉमेंट्स में। बट दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वन। एंड देखते हैं क्लब वर्ल्ड कप को कवर भी करेंगे। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।